चित्रकूट धाम मंडल बांदा और राजेवाल सोनी जी जो आगरा से आए हुए हैं। आपके सामने बाबा साहब एक दलित के मसीहा थे। मेरी ज़िंदगी में बाबा साहब की सीख ये है कि उनका संघर्ष, त्याग, मेहनत और अपने परिवार को छोड़ के बाहर रहकर संघर्ष करते हुए पूरे विश्व के समाज के लिए और दलित समाज के लिए, सही के लिए संघर्ष करके आगे बढ़ाने का उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और वो दलित के भगवान के रूप में एक मसीहा माने जाते हैं, जिसे हम लोग तो क्या पूरा संसार पूजता है। और इस समय पूरे वर्ल्ड में उनकी जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो सबसे बड़ा आंदोलन तो उनका सामाजिक संघर्ष था, लेकिन साथ ही साथ धर्म मनुष्य की जीवन की जड़ है, इसलिए उन्होंने धार्मिक पथ भी बताया कि जहाँ चल करके हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक तो बाबा साहब की सबसे जरूरी उनकी जो संघर्ष, उनको जो स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, उन पीछे रह रह के भी अपना संघर्ष किए और इतना आगे बढ़े, खासकर वो दलितों के लिए। वो हमारे जिंदगी में सबसे जरूरी है। हमें ये सीख मिलता है कि जैसा बाबा साहब किए वैसे हमको भी करना चाहिए, संघर्ष से पीछे नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के समय में तो लड़कों के ही पढ़ाने के लिए दिक्कत होती थी, खासकर दलितों के लिए। आज के डेट में तो दलितों की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, चाहे 5 तक जाए चाहे 8 तक जाए, लेकिन कुछ न कुछ तो बाबा साहब का असर है कि दलितों की लड़कियां भी स्कूल जा रही हैं। और ये गांव में जो फाइल आ गई है और ये चारपाई में न बैठना, ये इसमें तो थोड़ा बदलाव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से उनके दिए हुए जो सीख है बहुत ही मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके सिद्धांतों पे चलना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने संविधान लिखा है, दूसरी बात वो दलितों की मसीहा कहाई जाती है। बाबा साहब की सीख मैडम ऐसा है, मेरे लाइफ में तो यही है, उनका संघर्ष और त्याग जो है उनका देखते हुए उन्हीं के अनुसरण करते हुए मैं चलता हूँ। और बाबा साहब पहले मान लीजिए वही ऐसे मसीहा थे कि जो एक देश संसार में भी जानते थे उन लोग, मगर एक दलित वर्ग होने के कारण उन्हें इतना प्रपीड़ित किया जा रहा था कि स्कूलों में उन्हें हर जगह मतलब उन्हें वो किया जाता, एक अछूत के कारण मानती थी। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम एक आज अकेले हैं और इतने पढ़े लिखे संघर्ष होने के कारण अगर हम एक बीड़ा उठा लेंगे तो हो सकता है कि हमारे जैसे कितने अम्बेडकर नहीं तैयार हो जाएंगे। उन्होंने 3 चीज़ें हमेशा कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे महत्वपूर्ण विचार तो बाबा साहब का महिलाओं के प्रति था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का अंदाजा इस बात से लगाता हूं कि उस समाज की महिला की उन्नति कितनी हुई है। दूसरा, शिक्षा पे जो बाबा साहब का जोर था कि परिवार में शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन यदि स्त्री एवं पुरुष दोनों में से एक को शिक्षा देनी हो तो प्राथमिकता स्त्री शिक्षा को देना चाहिए। कार्यक्रम तो हमारा जो रहता है, कार्यक्रम का शेड्यूल 2 दिनों का होता है। 13 अप्रैल यानी कि बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग हजारों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क से कैंडल मार्च निकालते हैं, जो फिर विभिन्न रास्तों से होता हुआ वापस पार्क में समाप्त होता है। इसके अगले दिन सुबह से 8 बजे से माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है और दिन में तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हुए शाम को विशाल भीम भोज का आयोजन भी होता है, जिसमें कई हजार लोग खाना खाते हैं। यही है मेरा कहना कि जो बाबा साहब हमको हमें नहीं भूलना चाहिए, और जो जो उनके विचार, जो जो उन्होंने संघर्ष किया, शायद वही संघर्ष लेके उनके विचारों में हम आगे चलेंगे, काम करेंगे तो शायद ये थोड़ा बदलाव जिंदगी में और समाज में हर जगह आएगा। मैं तो लास्ट में कहना चाहूँगी कि सभी बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जितने भी अनुयायी हैं, मैं उन सबको 125वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि जयंतियाँ मना लेने से परिवर्तन नहीं होगा,
परिवर्तन अगर हमें लाना है, अपने समाज में एक संदेश देना है, तो अपने मन से, अपने विचार से, अपने पड़ोस से, अपने घर से परिवर्तन लाने का प्रयास करें।